श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आने वाली है जो कि 22 और 23 को है। उपाय कब करना है, व्रत कब करना है, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इस पावन मोक्षदा एकादशी का व्रत आपको कब करना है, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एकादशी की तिथि की शुरुआत कब हो रही है और तिथि कब तक रहने वाली है। तो मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 22 दिसंबर को सुबह 8:16 से हो रही है, जो कि अगले दिन मतलब 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 तक रहने वाली है। यह वर्ष की अंतिम एकादशी है। ऐसे में अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप इस प्रदोष की विशेषता को देखते हुए आप यह व्रत, जो कि मोक्षदा एकादशी का व्रत है, यह 23 दिसंबर को उदय तिथि के अनुसार रख सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत की महत्वता तब अधिक मानी जाती है जब एकादशी की तिथि द्वादशी की तिथि के साथ मिली हुई होती है। तो आप अगर मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो यह व्रत आप 23 दिसंबर को रख सकते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत करने से क्या लाभ होता है वह भी समझ लीजिए। मोक्षदा एकादशी जो व्रत करते हैं उन्हें अपने पिछले पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और वे स्वयं और अपने पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देते हैं। यह व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल आपको प्राप्त होता है और मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की अन्य 23 एकादशी का व्रत का जो फल होता है उन सभी फल से अधिक फल आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। पर अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए एकादशी जो कि वर्ष भर आती है, उसी क्रम में जो मोक्षदा एकादशी आई है उसमें करने वाले उपाय आप 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 6 उपायों की जानकारी दे रहे हैं जो आप इस एकादशी के अवसर पर कर सकते हैं। पहला उपाय लक्ष्मी प्राप्ति उपाय है। दूसरा उपाय एक कमाओ सवा खर्च होने पर करने वाला उपाय है। तीसरा उपाय पितरों को तृप्त करने वाला एक विशेष उपाय है जिसे आपको घर से ही करना है। चौथा उपाय नया मनोकामना पूर्ति उपाय है। पांचवा उपाय विशेष स्थान पर स्पर्श करके कामना करने वाला एक कामना पूर्ति उपाय है। छठवां उपाय 3 दिन में समस्या या फिर विपत्ति को दूर करने वाला बिल्कुल नया उपाय है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर, जो कि आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। वैसे तो यह उपाय आप महीने में जो 2 एकादशी आती हैं तो उन दोनों एकादशी में कर सकते हैं और गुरुजी ने यह उपाय आपको 4 से 5 एकादशी करने को कहा है। आपको गंगा जल लेना है और गंगा जल आपको एक कलश में भर लेना है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल नहीं है तो आपके पास जो भी जल है उसे भर लें, उसके बाद उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डाल दें। अगर यह भी नहीं है तो आप अपने घर के जल का भी उपयोग कर सकते हैं। कलश में जल भर लें, इसके बाद आप इसके अंदर 7 बेलपत्र डाल दें। अब बेलपत्र कलश के अंदर डालने के बाद इसे आपको शिवालय में जाकर नंदी भगवान के उठा हुआ जो पाँव होता है उस पाँव में इस कलश का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद जब पूरा जल अर्पित हो जाए, बेलपत्र अर्पित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। जल पूरा जब नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पे अर्पित हो जाए, इसके बाद जो बेलपत्र है कलश के अंदर उस बेलपत्र को एक एक निकालते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से आपको अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह आपके विपरीत ओर होना चाहिए। अगर आप उत्तरमुखी होकर पूजन करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह आपके विपरीत ओर हो। यह एकादशी का बिल्कुल विशेष धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति उपाय है। अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पैसे की कमी है, तो आपको यह विशेष उपाय 4 से 5 एकादशी जरूर करना चाहिए। घर में धन वृद्धि देखने को मिलेगी, धन संपदा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने सभी से एकादशी के दिन एक सरल और आसान उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा अगर आप शिवालय जाते हैं तो शिवालय जाने के बाद या फिर आप शिवालय नहीं भी जा सकते हैं तो आप अपने घर में जहाँ पे पानी का पात्र रखते हैं वहाँ पर बैठकर आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ करना है। स्वधा स्तोत्र करना है। अगर आप शिवालय जा रहे हैं तो शिवालय में जाकर भी स्वधा स्तोत्र कर सकते हैं। शिवालय जा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि शिवलिंग पे जल अर्पित करें। उसके बाद जल अर्पित करने के बाद आप या तो 3 बार स्वधा 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 ऐसे 3 बार स्वधा 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 बोल दें, या फिर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो मंदिर में ही बैठकर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ आप घर में करना चाहते हैं तो जहाँ पर आप पानी का पात्र भर के रखते हैं, पानी का परिंडा रखते हैं, वहाँ पर बैठकर भी आप स्वधा स्तोत्र कर सकते हैं। अब ऐसा करने से आपको क्या लाभ होता है, घर से क्लेश दूर होता है। और अगर एक कमाओ सवा खर्च हो रहा है, घर में बीमारियां हैं, पैसा बीमारियों में जा रहा है,
तो स्वधा नाम लेने से या फिर स्वधा स्तोत्र करने से आपको इसमें लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने गाय को रोटी देने का एक विशेष उपाय बताया था, जिसमें गुरुजी ने कहा था आपको गाय को रोटी या पूड़ी या पराठा जो भी आपके घर में उस दिन बना हो, उसमें आपको थोड़ा सा मीठा मतलब थोड़ी सी खीर या फिर गुड़ या फिर शक्कर रखकर सोमक पितृ का नाम लेते हुए, एक बार फिर से सुन लीजिए, सोमक पितृ का नाम लेते हुए इसे गाय को खिला देना है। पितृ इससे तृप्त हो जाते हैं और पितरों को तृप्त करने के लिए यह विशेष उपाय किया जाता है। और अगर पितृ तृप्त होते हैं तो आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं, घर से क्लेश दूर होता है और घर से बीमारियां दूर रहती हैं। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में खाली स्थान वाला एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने बताया था माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच में एक खाली स्थान आपको देखने को मिलता है। यह खाली स्थान खाली नहीं होता है। यह भोलेनाथ ने अष्ट सिद्धियां, नव निधियां, 64 योगिनियों को यह स्थान प्राप्त होता है। और गुरुजी ने कहा इस स्थान पर स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अगर आप कोई कामना कर देते हैं तो भोलेनाथ वह कामना निश्चित सुनते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। बस आपको खाली स्थान पर स्पर्श करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय जो भी आप बोलते हैं वह बोलते हुए आपको अपनी कामना बोल देना है और आखिरी में एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। बस इतना ही कर देना है। वैसे तो आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी आप शिवालय जाएं तो यह विशेष उपाय कर सकते हैं। यह कामना पूर्ति का, मनोकामना पूर्ति का काफ़ी अच्छा और आसान उपाय है। बढ़ते हैं पांचवें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपने पिछले साल की कथाओं में एक जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस विशेष स्थान का महत्व बताते हुए एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है वह स्थान साधारण नहीं होता है। उस स्थान पर अगर आप अपने हाथ का 3 बार स्पर्श करते हैं, 3 बार स्पर्श करते समय आप 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और कोई कामना कर देते हैं तो वह कामना 3 माह के अंदर पूरी हो जाती है। अब यह उपाय आप किसी भी प्रकार की कामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए, अगर व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार वृद्धि के लिए, अगर घर में धन संपदा की कमी है तो धन संपदा वृद्धि के लिए, या फिर घर में बहुत बीमारियां हैं या कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में बीमार है तो भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, जलाधारी के स्थान पर जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर स्पर्श करने के बाद 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, 3 बार स्पर्श करना है और वह हाथ को आपको अपने नेत्रों से लगाते हुए मस्तक में फेर लेना है। बस इतना ही करना होता है। बढ़ते हैं छठवें, अंतिम और विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथाओं में गुरुजी ने कनेर के पुष्प वाला एक विशेष उपाय बताया था, जिसमें आपको कनेर के पुष्प को 5 विशेष स्थानों पर स्पर्श कराना होता है। गुरुजी ने कहा अगर बहुत अधिक मात्रा में विपत्ति चल रही है, परेशानियां चल रही है, जीवन में कष्ट चल रहा है तो यह विशेष उपाय कर देने से आपकी विपत्ति, परेशानियां, समस्याएं मात्र 3 दिन में दूर हो जाती हैं। मतलब आपके जीवन में बहुत विकट समस्या चल रही हो तो आप यह विशेष उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। मात्र 3 दिन में आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। या फिर आप यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो गुरुजी ने कहा 3 माह के अंदर आपको अपनी मनोकामना भी पूर्ण होती हुई नजर आने लगती है। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको शिवालय जाना है और देखना है कि शिवलिंग पे अगर कहीं कनेर पुष्प अर्पित है तो ही आप यह उपाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप कनेर पुष्प स्वयं लेके जाएं और वहाँ पर जाकर आप यह उपाय कर दें। ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप शिवालय गए हैं, वहाँ पर अगर आपको कनेर का पुष्प शिवलिंग पे या शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वहाँ पर अर्पित दिख रहा है तो ही आप यह उपाय कर सकते हैं। उस पुष्प को आपको उठा लेना है और कनेर का पुष्प को उठाने के बाद आपको शिवलिंग पे 5 स्थानों पर स्पर्श कराते हुए उसे शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। गुरुजी ने 5 कौन कौन से स्थान बताए हैं, आप वे स्थान वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। पहला स्थान गुरुजी ने बताया है शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है उस स्थान पर आपको कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। दूसरा स्थान गुरुजी ने बताया है शरण कार्तिकेय भगवान का जो शिवलिंग में स्थान होता है, दूसरा स्थान वह है जहाँ पे आपको इस कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। तीसरा स्थान है गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान के बीच में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको इस कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। चौथा स्थान है अगर ऊपर जलाधारी बंधी हुई है तो उस जलाधारी पे आपको इस कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। ऊपर जलाधारी से तात्पर्य यह है जिस जलाधारी से बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पे गिरता है उस पे आपको स्पर्श कराना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी हुई है तो आप जया विषहरा शामली वाली 2 तली देव शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेते हुए जिनका निवास जलाधारी में होता है, आप इस कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे स्पर्श करा सकते हैं। इसके बाद 5वां और अंतिम स्थान है
त्रिशूल का वह भाग जहाँ पे त्रिशूल के तीनों भाग आकर मिलते हैं, आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं, उस भाग पर आपको कनेर का पुष्प का स्पर्श कराना है। त्रिशूल के तीनों भाग जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे स्पर्श कराने के बाद आपको इस पुष्प को अपनी कामना करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, जो विपत्ति है वह बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर इस कनेर के पुष्प को अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपको शिवालय पर जाने के बाद कनेर का पुष्प देखने को मिलता है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।